बैठ जाएंगे और पहले प्रेयर करेंगे। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक साधारण सांस अंदर और बाहर, और हाथ जोड़ के बोलेंगे सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और हाथ को नीचे रखेंगे और जब भी पूर्णता का महसूस हो हाथों को आपस में रगड़ के आंखें खोलेंगे। और बैठे बैठे ही थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले बॉडी रोटेशन करेंगे। सांस लेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे आगे, पूरा सांसों के साथ 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरा सांस लेंगे पीछे, सांस छोड़ेंगे आगे, 3 बार हो जाएगा। फिर अपोजिट दूसरे साइड से। और फिर बीच में आके थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर को आपस में जोड़ के हाथ को ऐसे लॉक करेंगे और पैर को ऊपर नीचे करेंगे। बॉडी एकदम स्ट्रेट, स्पाइन को सीधा रखेंगे। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। बॉडी स्ट्रेट, पैर पूरा ऊपर नीचे, और सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे की ओर झुकेंगे और थोड़ा नीचे झुक के होल्ड करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, पूरा स्ट्रेच को फील करेंगे। और धीरे धीरे बीच में आएंगे, एक बार फिर से पैर को ऊपर नीचे करेंगे, पूरा पैर ऊपर नीचे। और इस बार सांस लेंगे तो हाथ को ऊपर ऊपर उठाएंगे ऐसे, और इस बार हाथ को नीचे ला के पूरा सर नीचे करके सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। हाथ को पूरा फैलाएंगे ऐसे, हाथ को फैला के जमीन में और सर को नीचे रखेंगे। पैर का पोजीशन ऐसे ही रहेगा, ये पैर का पोजीशन ऐसे ही रहेगा और हाथ नीचे, सर नीचे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके आएंगे और थोड़ा सा पैर को प्रेस करके नीचे, फिर ऊपर लेके आएंगे। एक बार फिर से पूरा पैर नीचे जमीन में सटाया और फिर ऊपर। लास्ट राउंड, पैर को पूरा नीचे प्रेस किया और फिर ऊपर। और अभी क्या करेंगे, देखो दोनों पैर को पद्मासन में करेंगे। अगर पूर्ण पद्मासन नहीं होता है तो अर्ध पद्मासन करना, लेकिन पद्मासन में करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों पैर को ऐसे ऊपर उठाया और करना क्या है, ये जैसे ये मैंने राइट साइड अपने पूरे बॉडी को ट्विस्ट किया, तो लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे और राइट हैंड को पीछे से लाके ऐसे, और पूरा बॉडी ऐसे ट्विस्ट, ठीक है। और चेहरे को पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर दूसरे साइड से, पहले राइट साइड से किया, अब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट हैंड, ठीक है, और पीछे से ऐसे। अगर नहीं पकड़ में आए तो कोई बात नहीं, खाली पोजीशन ऐसे ही कर लेना। और चेहरा पूरा पीछे, जो हाथ पीछे जाएगा चेहरा उधर ही पीछे की तरफ जाएगा। बॉडी पूरा ट्विस्ट। और धीरे धीरे बीच में आएंगे। बीच में आके क्या करेंगे, पूरा पैर को ऐसे फैलाएंगे, दोनों पैर पूरा फैलाएंगे, ठीक है। और हाथ को ऐसे लाके आराम से बैठ जाएंगे। एकदम सिंपल है,
पैर पूरा फैला हुआ। हाँ, एल्बो नीचे, एल्बो पूरा जमीन पे। अगर नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना, लेकिन कोशिश करना नीचे लाने का। पैर ऐसे ही रहेगा, पैर ऊपर उठेगा नहीं, पैर पूरा ऐसे जमीन में सटा हुआ। ये नहीं घुटना में गैप है, ये ऐसे ऐसे नहीं, पूरा पैर ऐसे नीचे, और पूरा एल्बो को नीचे लाएंगे। पैर फैला के ही रखेंगे, दोनों पैर पूरा फैला हुआ। और धीरे धीरे हाथ को पूरा ऐसे पकड़ के सर को नीचे लाएंगे। हाथ को ऐसे दोनों पैर को, पंजे को पकड़ेंगे और सर नीचे। बीच में आएंगे, बीच में आके खड़े हो जाएंगे। खड़े होके थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। आज थोड़ा पावर योगा टाइप का करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा बॉडी को फ्री कर देते हैं, खड़े होके हाथ को, पैर को। खड़े होके पूरा हाथ पैर पूरा फ्री, ऐसे हाथ को झाड़ना। बस अभी क्या करेंगे, पैर थोड़ा फैलाएंगे और सबसे पहले सर्वांग पुष्टि करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद, दोनों हाथ की मुट्ठी को आदि मुद्रा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और लेफ्ट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड पीछे, ऐसे क्रॉस करेंगे हाथ को, ठीक है। और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे दोनों, और फिर हाथ को चेंज करके पूरा पीछे से ऐसे लेके आना, और आगे लाके फिर राइट साइड से फिर हाथ को चेंज करेंगे, पीछे से ही लाएंगे। सांस लेंगे पीछे, सांस छोड़ेंगे नीचे, फिर वापस से ऐसे, जैसे हनुमान जी गदा उठाते हैं। हाथ को आगे नहीं लाना, ये देखो, पहले लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड पीछे, फिर यहाँ पे हाथ चेंज हुआ और फिर पीछे से गए धीरे धीरे, फिर नीचे, फिर हाथ चेंज, फिर राइट से पीछे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे 5 टाइम्स। स्टार्ट। सांस लिया, हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ा, हाथ नीचे, ये 1 हो गया। अब 2, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, धीरे धीरे ही करेंगे, ठीक है। लास्ट राउंड 5, बस। अभी क्या करेंगे, हाथ को लॉक करेंगे, ठीक है। हाथ को लॉक करके और राइट पैर को थोड़ा सा राइट साइड फोल्ड करेंगे और ऐसे टच करेंगे, पूरा ऐसे इस पैर को टच करेंगे और हाथ ऊपर, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। फिर लेफ्ट, लेफ्ट लेग को थोड़ा लेफ्ट साइड फोल्ड किया, और धीरे धीरे बीच में आएंगे। बीच में आके पैर में थोड़ा सा गैप और लाके नीचे की तरफ, या तो चाहो तो हाथ को ऊपर उठा के, ये पैर को पूरा पकड़ के, दोनों पैर को पकड़ के सर को पूरा नीचे, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। और धीरे धीरे ऊपर आएंगे, और ऊपर आके राइट पैर को वापस से फोल्ड करेंगे। इसको पूरा ऐसे फोल्ड किया, पीछे वाले पैर को पूरा पीछे, ठीक है। और क्या करेंगे, देखो, राइट पैर फोल्ड है, राइट हैंड को नीचे रखा और लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके आएंगे ऐसे। पूरा पैर को फोल्ड किया और लेफ्ट, ये पैर को फोल्ड करेंगे तो राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा,
फिर लेफ्ट साइड लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, 90 डिग्री एंगल पे। पैर को आगे पीछे नहीं करना, अगर आगे पीछे करोगे घुटने में प्रॉब्लम होगा। पैर एकदम सीधा और लेफ्ट हैंड पीछे और राइट हैंड पूरा ऊपर। और धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे। बीच में आके हाथ को ऐसे लॉक करेंगे, ठीक है। और हाथ को लॉक करके थोड़ा सा पैर का पोजीशन देखना, पैर ऐसे रहेगा, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो पैर का पोजीशन ऐसे और हाथ लॉक। पूरा 10 बार। और धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे और बीच में आके वीरभद्रासन करेंगे, ठीक है। वीरभद्रासन में वापस से लेफ्ट लेग को राइट लेग को थोड़ा फोल्ड करेंगे, ठीक है। और वीरभद्रासन वॉरियर पोज 1, हाथ को पूरा आपस में सटा के और पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग। पूरा पीछे की तरफ जाएंगे। पैर घुटना सीधा ही रखना। फिर लेफ्ट पैर फोल्ड, लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग लेफ्ट साइड। ये वॉरियर पोज 1 हो गया। अब हाथ को सीधा रखेंगे, ऊपर की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ रहेगा। वॉरियर पोज 2, इसमें वापस से राइट लेग को फोल्ड करके राइट नी और राइट साइड देखना। राइट साइड देखेंगे, दोनों हाथ बराबर रहना चाहिए, कोई भी हाथ ऊपर नीचे नहीं। ये वॉरियर पोज में पूरा बॉडी में स्ट्रेच होता है, पूरा ध्यान देना। ये वॉरियर पोज 2 है। अभी लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करके। लेफ्ट साइड मूव को करना पूरा। घुटना एकदम सीधा और फिर से बीच में आएंगे। बीच में आके फिर से राइट साइड पैर करेंगे और दोनों हाथ सीधा और फिर दोनों हाथ ऊपर। वॉरियर पोज 3, दोनों हाथ ऊपर जाएगा। जैसे राइट लेग फोल्ड है तो राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड पीछे। वॉरियर पोज, घुटना सीधा ही रखना 90 डिग्री पे। जो पैर फोल्ड रहेगा उसका हाथ ऊपर और जो पैर पीछे रहेगा उसका हाथ पीछे। फिर वापस से लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर को फोल्ड किया और दोनों हाथ ऊपर और लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड पीछे। और धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे। बीच में आने के बाद थोड़ा सा पैर में गैप रखेंगे। देखो दोनों पैर ऐसे रहेगा, ठीक है। और ऐसे पहले हाथ ऊपर लेके जाएंगे, स्क्वाट करेंगे ऐसे 1 2 1 2 10 बार। अभी क्या करेंगे, बीच में आएंगे। ये हम लोग का पावर योगा स्टार्ट है, ये नॉन स्टॉप होगा। करना क्या है, देखो हाथ ऊपर 1 2
3 एक ही पैर से कंटिन्यू 1 2 3 एक ही पैर से 10 बार अच्छा वो ये बोल देगा। हाँ देखो वैसे बोलिए, देखो मछली में अरे लेफ्ट सबसे राइट पहले हाथ लेफ्ट ऊपर, राइट बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर एक पैर राइट लेग पीछे। ठीक है, चलो स्टार्ट 1 2 3 ये 1 2 सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, 3 4 ম্যাডাম প্যার कैसे होगा थोड़ा दिए ना पूरा पीछे ऐसे स्ट्रेट। পায়ের দিকটা কেমন একটু দেখান তো। अब दिखी नहीं तो हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ ठीक है ठीक है। हाथ ऊपर फिर नीचे फिर पीछे, एक पैर से 10 बार, 6 और ये तो दिख रहा है 7 8 हाथ ऊपर फिर नीचे फिर पीछे, 9 सारा वो कजन मैथ समझना है और ऊपर से वो प्रोजेक्ट 10 अपने आप को म्यूट कर देंगे। फिर दूसरे पैर से सेम ऐसे दूसरे पैर से करेंगे। अब लेफ्ट लेग, हाथ ऊपर नीचे फिर पीछे, 1 2 3 सांस लेंगे हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन में आने के बाद पर्वतासन और भुजंगासन 10 बार कंटिन्यू। ये देखो पर्वतासन में बॉडी को थोड़ा अंदर की तरफ लेके गए, फिर ऐसे 1 2 और सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। बॉडी जब नीचे आएगा तो पैर सटाना नहीं है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और फिर इसके बाद थोड़ा सा होल्ड करेंगे ऐसे, थोड़ा सा होल्ड, चारुरंगा दंडासन। और धीरे धीरे बीच में आएंगे। बीच में आके पर्वतासन में क्या करना है, पहले राइट लेग से ऐसे नाक और सर दोनों अंदर जाएगा और फिर पैर ऊपर। पैर ऊपर का मैं दिखा देती हूँ। पैर ऊपर मतलब जितना ऊपर जा सकता है उतना। ये देखो पर्वतासन में रहेंगे, एक ही पैर से 10 बार, 1 2 अंदर जाएगा तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएगा तो सांस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से लेफ्ट लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ये होने के बाद सेम ऐसे ही क्या करेंगे, ये देखो अभी सेम ऐसे ही वापस से घुटने पे आके फिर राइट लेग से पहले नाक और घुटना दोनों टच होगा जब अंदर जाएगा तो फिर से 10 बार, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो पैर को थोड़ा सा 5 बार ऐसे 1, 5 बार ऐसे ऊपर से नीचे लाएंगे 1 2 3 4 5। अब नीचे से ऊपर लेके आएंगे, ऊपर से लेके नीचे ऐसे ऊपर से लाए, अब नीचे से 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही दूसरे साइड से 1 2 3 4 5। ऑपोजिट नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5। अभी क्या करेंगे, पूरा लेटेंगे और पहले आप देखना पूरा लेट जाएंगे ऐसे हाथ को पीछे करके, ठीक है, और ऐसे पूरा हाथ पीछे और फिर ऐसे उठ के 1 2। तो जब लेटेंगे तो सांस लेंगे, जब उठेंगे तो सांस छोड़ेंगे 10 बार, ठीक है। सांस लिया 1। मैडम हाथ कैसे रहेगा जरा बताइए ना, हाथ कैसे पीछे पूरा रहेगा? सीधा, हाथ पूरा पीछे सीधा जाएगा, ठीक है। इस तरह रहेगा क्या? हाथ इस तरह रहेगा? हाँ, हाथ सीधा ऐसे, हाथ ऊपर जाएगा ऐसे लेटे, हाथ पूरा सीधा और फिर आगे आए, आगे टच, ठीक है, 10 बार। इस तरह रहेगा, इस तरह का पीछे हाथ? हाँ, पीछे हाथ इस तरह रहेगा? आपका फोटो मेरे को हाथ नहीं दिख रहा पीछे है। इस तरह रहेगा? 1 मिनट। हाँ, आप दिखाओ, अभी दिखाओ। कौन आप, मौसमी जी बोल रहे हो क्या? हाँ मौसमी। हाँ, हाथ पीछे इस सीधा तरह जाएगा, रहेगा? ऐसे नहीं रहेगा, हाथ सीधा जाएगा ऐसे। ओ इस तरह रहा? हाँ, हाथ ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ, ओके 1 ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, अभी देखो कोरोना बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। हम लोग को अभी रोज कोरोना के लिए कम से कम पश्चिम उत्तान आसन डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के लिए, ठीक है, और एक आपका है मस्तेंद्र आसन, ये सब करेंगे। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, पैर को सीधा करेंगे। अभी हम लोग जो ऊपर नीचे किए ना, हम लोग का स्पाइन एकदम फ्लेक्सिबल हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सांस लेंगे हाथ ऊपर और सांस छोड़ेंगे तो थोड़ा पेट अंदर, पैर पूरा फैला हुआ और पूरा नीचे झुकेंगे और होल्ड, ठीक है। पैर सीधा ही रहेगा, पैर को फोल्ड नहीं करेंगे, घुटना सीधा रहेगा, कुछ भी फोल्ड नहीं करना, जितना टच होगा और बीच वाले उंगली से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, ठीक है। 20 सेकंड तक पैर सीधा ही रहेगा, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस रोक कर रखेंगे? हाँ, सांस रोक कर रखेंगे नहीं क्या? नहीं, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, सांस होल्ड नहीं শ্বাস কি करना। বন্ধ করে রাখবো? শ্বাস নিতে থাকবেন, শ্বাস ছাড় मतलब থামবেন না, শ্বাস নেওয়া ছাড়া হতে থাকবে, ঠিক আছে। सांस को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, रोकना नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे धीरे बीच में आएंगे। बीच में आने के बाद इसका काउंटर पोज करेंगे, हाथ को ऐसे पीछे रखेंगे, पूर्व उत्तान आसन, और पूरा कमर ऊपर, सर को नीचे छोड़ दिया। सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, सांस नहीं रोकेंगे। पूरा बॉडी स्ट्रेट, पैर को नीचे जमीन में सटा के रखेंगे और धीरे धीरे आराम से नीचे। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अर्ध मस्तेंद्र आसन। इससे एक तो वात, पित्त, कफ तीनों चीज कंट्रोल में आता है। तो करना क्या है, लेफ्ट लेग नीचे रहेगा, राइट लेग ऊपर, ठीक है। और जो पैर ऊपर रहेगा उसका हाथ पीछे जाएगा और ऐसे चेहरा पीछे की तरफ, और सांस लेते रहेंगे, सांस नहीं रोकना, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। आपका क्या नाम है, आलंग बार। ये आपका हाथ जो है ना, जो पैर ऊपर रहेगा उसका हाथ पीछे जाएगा। पैर ठीक है, हाथ नीचे लेके जाओ और ऑपोजिट हैंड को ऊपर से लाना है। नहीं, वो हाथ पीछे लेके जाओ। हाँ अभी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और हाथ जो पीछे रहेगा, चेहरा उधर जाएगा। बॉडी को स्ट्रेट रखना, चेहरा पीछे की तरफ, उधर नहीं, जो हाथ पीछे उधर लेके जाओ चेहरा। देखो मेरा राइट हैंड पीछे, राइट हैंड की तरफ गया है। और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। किसी को अगर डायबिटीज है तो उसको रोज करवाने से इसमें बहुत फायदा होता है, अर्ध मस्तेंद्र आसन से। थोड़ा होल्ड करके ही रखेंगे और फिर हाथ को नॉर्मल करेंगे। अब सेम ऐसे ही दूसरे साइड से, अभी लेफ्ट लेग ऊपर लाएंगे, राइट लेग नीचे, हाँ एकदम ठीक है। और चेहरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और धीरे धीरे हाथ को बीच में लेके आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, घुटने के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी के घुटने में दर्द है तो घुटने के नीचे तकिया लगा सकते हो, और नहीं तो फिर ऐसे आ जाएंगे और हाथ को ऐसे लॉक करेंगे और कंटिन्यू 1 2 10 बार पूरा ऐसे ऊपर उठे, फिर बैठ गए, ठीक है। 10 बार, 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन। ऐसे पैर को पूरा पीछे से पकड़ेंगे और सर को नीचे लाके होल्ड, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। थोड़ा देर होल्ड करके रखेंगे, ऐसे ही ब्रीदिंग कंटिन्यू चलता रहेगा, सांस को रोकना नहीं है। और फिर धीरे धीरे हाथ को साइड से ऊपर लेके आएंगे और शशक आसन में थोड़ा रेस्ट करेंगे। पैर को ऐसे फैलाएंगे, पैर को फैला के पूरा हाथ नीचे और सर नीचे, और सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। पैर पूरा फैला के पूरा बॉडी को इसके बीच में लेके आएंगे, छाती सटाया, मुंह सटाया पूरा।
और फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे हाथ को स्क्रॉल करते हुए। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पूरा लेट जाएंगे मैट के ऊपर। मैट के ऊपर लेट के पहले तो हम लोग करेंगे हल आसन, फिर करेंगे सर्वांग आसन। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछना, नहीं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग करेंगे। पूरा लेट जाएंगे मैट के ऊपर। ठीक है, और ऐसे पैर को पहले ऊपर लेके आएंगे और धीरे धीरे पैर पूरा पीछे। पहले हलासन में जाएंगे और फिर सर्वांगासन करेंगे, पहले सर्वांगासन में फिर हलासन में जाएंगे। पहले हल आसन करेंगे फिर सर्वांग आसन। पहले पैर को पीछे लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे सर्वांग आसन में। ठीक है, पहले लेट जाओ। हाँ, मैं बोल रही मेरे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो मैं हलासन नहीं कर पाती हूँ। नहीं, आप नहीं करना, आप नहीं करना। आप सेतु बंद आसन कर लो, मैं आपको बता देती हूँ। सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो तो हलासन नहीं करना। ये पैर को नीचे से पकड़ के कमर पूरा ऊपर उठाना। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कमर को सपोर्ट देते हुए पूरा पैर पीछे सीधा और हाथ नीचे, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पैर अगर नहीं सटे कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ के उसको सपोर्ट दे सकते हो। अगर जमीन में सट जाए तो अच्छी बात है। और फिर क्या करेंगे, कमर को पूरा अच्छी तरह से पीछे से बैक सपोर्ट देंगे और धीरे धीरे पूरा ऊपर, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पैर पूरा सीधा ऊपर, और फिर से धीरे धीरे पैर को थोड़ा फोल्ड करके इसमें धीरे धीरे नीचे लेके आना रहता है। पैर सीधा ही रहेगा और धीरे धीरे पैर नीचे। ठीक है, अभी इसका काउंटर पोज करेंगे। जैसे हम लोगों ने हल आसन किया और सर्वांग आसन किया, तो इसका काउंटर पोज होगा मत्स्यासन, फिश पोज। तो करना क्या है, देखो पैर को ऐसे पूरा ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकाला पॉइंटेड करके, और हाथ यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले हाथ के सहारे सर को पूरा ऐसे रखेंगे और हाथ यहाँ, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इससे एक तो अपना लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है, और सर्वांग आसन हल आसन करने के बाद मत्स्यासन करना चाहिए। पैर पूरा बाहर निकला हुआ, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और सर पूरा ऑपोजिट रहेगा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो तो ना करें, और धीरे धीरे वापस से हाथ के सहारे से एकदम आराम से नीचे लेके आएंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा साइकिलिंग करेंगे हम लोग। साइकिलिंग में करना क्या है, पूरा पैर को ऐसे चलाएंगे। ठीक है, पूरा पैर चलाया, अपोजिट पैर को अपोजिट चलाएंगे। अब थोड़ा हाथ को भी चलाएंगे और सर को भी हिलाएंगे, और जोर जोर से हंसेंगे, थोड़ा सा लाफिंग। हंसो हंसो, खुल के हंसो। हाथ भी, पैर भी, सर भी, छोटे बच्चे की तरह। और फिर से वापस से और आंखें बंद, पूरा बॉडी रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पैर में थोड़ा गैप, और हाथ पूरा खुला हुआ रहेगा मैट के ऊपर, और सारा ध्यान अपने बॉडी पे। और अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा सांस लेंगे और पूरा बॉडी को स्क्वीज करेंगे, पूरा ऐसे पूरा
पूरा बॉडी स्क्वीज, पूरा वैसे मुट्ठी बांध, पैर को एकदम प्रेस करेंगे, पूरा प्रेशर डालेंगे पूरा चेहरे पे सब जगह, और उसके बाद छोड़ेंगे सांस, पूरा बॉडी रिलैक्स। एक बार फिर से, फिर पूरा बॉडी रिलैक्स। लास्ट राउंड, एक बार फिर से सांस भरे, पूरा बॉडी स्क्वीज, पूरा पैर, मुट्ठी, हाथ की मुट्ठी, पूरा थाई, पेट, कमर, चेहरा सब पे प्रेशर, और फिर छोड़ेंगे, सबको ढीला छोड़ेंगे। और अभी आंखें बंद रखते हुए हम लोग थोड़ा सा माइंड साउंड रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे, MSRT। इसमें पूरा बॉडी को रिलैक्स करेंगे साउंड के जरिए। आंखें बंद रखते हुए अपना ध्यान पैर पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा पैर को हिलाएंगे, पैर को हल्का हल्का हिलाया, दोनों पैर, और उसके बाद पूरा रिलैक्स, रुक जाएंगे, हाथ खुला ही रहेगा। आसपास में कोई भी आवाज आ रहा है उसको स्वीकार करेंगे, मन में कोई विचार आ रहा है उसको स्वीकार करेंगे। और अभी अपना ध्यान दोनों पैर के पंजे पे लेके जाएंगे, दोनों पैर के पंजे, उसके नीचे का हिस्सा, पैर का तालू, पैर का ऊपर का हिस्सा, उंगली। और अभी क्या करेंगे, अपने पैर के चमड़े पे, उसके बोन पे, मसल्स पे पूरा ध्यान लेके जाएंगे, पूरा अंदर तक, दोनों पैर का, राइट लेफ्ट। और धीरे धीरे अपना ध्यान थोड़ा ऊपर एंकल रीजन पे लेके जाएंगे, पूरा एंकल, काफ मसल्स, राइट लेफ्ट दोनों पैर का। और अभी अपना ध्यान पैर के ऊपर जो कपड़ा है उस पे लेके जाएंगे, फिर स्किन पे, फिर अपना ध्यान पूरे अपने मसल्स पे, बोन पे, पूरा अंदर तक ध्यान लेके जाएंगे। और धीरे धीरे अपना ध्यान घुटने पे, नी पे लेके आएंगे, पूरा नी, थाई, थाई के ऊपर जो कपड़ा, कपड़ा के नीचे स्किन, फिर अपना मसल्स, बोन, बोन के अंदर का बोन मैरो, पूरा एकदम ध्यान अंदर तक लेके जाएंगे। अब अपना ध्यान कमर पे, कमर का आगे का, पीछे का, राइट लेफ्ट, पूरा कमर के ऊपर जो कपड़ा है उस पे, उसका स्किन, जनेंद्रिय, गुदाद्वार, और उसके अंदर का बोन, मसल्स। अब अपना ध्यान पेट के ऊपर लेके आएंगे, और पेट में अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। पहले अपना ध्यान पेट के ऊपर जो कपड़ा है उस पे, अपना स्किन, पेट के अंदर जो ऑर्गन है अपना लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा अंदर तक ध्यान लेके जाएंगे। यहीं से हमारा खाना पचता है, पूरे बॉडी में फैलता है। ये हमारा समान वायु है, मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व। और अभी हम लोग अपना ध्यान पेट के ऊपर ले जाते हुए 3 बार बोलेंगे आ। पूरा फील करना वाइब्रेशन को। फिर से एक बार सांस भरेंगे
एक बार फिर से पूरा सांस भरेंगे। और अपना ध्यान पूरा पेट के पास रखेंगे। और पेट से अपना ध्यान कमर पे चला जाएगा, कमर से पीठ के पूरा पीठ पे, रीढ़ की हड्डी, पूरा पीठ, पीठ के ऊपर जो कपड़ा है उस पे, फिर मसल्स, बोन, बोन मैरो, पूरा कमर से लेके ऊपर तक पीठ का हिस्सा पीछे का। और धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों हाथ, हाथ के अंदर का मसल्स, बोन, पूरा हथेली, कलाई, कंधा, पूरा हाथ, एल्बो, इस हाथ के द्वारा ये बहुत सारे काम हम लोग करते हैं अपने जीवन में। और धीरे धीरे अब अपना ध्यान छाती के पास लेके जाएंगे, पूरा रिब केज, लंग्स, हार्ट, यहाँ पे अपना पूरा प्राण वायु रहता है, वायु तत्व, और अनाहत चक्र, और यहाँ पे विष्णु तत्व भी रहता है। तो हम लोग 3 बार ऊ बोलेंगे। पूरा छाती के पास फील करना। एक बार और सांस भरेंगे। पूरा फील करना छाती के पास। ये पूरा ऊर्जा को हमारे मेंटेन करता है। पेट में ब्रह्मा, छाती में विष्णु और चेहरे पे महेश। आ उ म। अभी धीरे धीरे अपना ध्यान गले पे लेके जाएंगे। आकाश तत्व पूरे सर और धड़ को जोड़ता है। यहाँ पे विशुद्धि चक्र भी रहता है। और अपने सर से जितनी नस नाड़ियां हैं यहीं से जाती है अपना पूरा रेस्पिरेटरी पाइप भी, श्वसन नली भी, खाने की भी नली, वायरस भी। और धीरे धीरे अपना ध्यान पूरा चेहरा, सर, सर के पीछे का हिस्सा, आंख, नाक, मुंह, और मुंह बंद करके इस बार बोलेंगे मुंह बंद करके 3 बार पूरा सांस भरेंगे। और सारा ध्यान अपने पूरे चेहरे पे, यहाँ पे महेश तत्व रहते हैं। विशुद्ध यहाँ पे अपना आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र है। आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र और सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र।
बॉडी को मेंटेन करता है। यही से गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब यहीं से होता है। सारा ध्यान अपने आईब्रो के बीच में रखेंगे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से पैर से लेके पूरा कमर तक, और कमर से लेके पूरा सर तक, एक बार फिर से अपना ध्यान पैर से लेके पूरा सर तक, और अभी अपना ध्यान सिर्फ सांसों पे रहेगा। नाक से जो सांस ले रहे हैं बस उसी पे अपना ध्यान रखेंगे। और धीरे धीरे आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, सांसों के प्रति सजग हो जाएंगे। और फिर राइट साइड करवट लेंगे, अपने राइट साइड घूम जाएंगे और उठ के बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए उठ के बैठेंगे। और जब भी पूर्णता का महसूस हो तो हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखें खोलेंगे। सब कुछ समझ में आ रहा था? किसी को कुछ बोलना है? सब कुछ क्लियर था, समझ में आया? हाँ, अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नाड़ी शोधन कर लेंगे तो पूरा माइंड फ्री हो जाएगा। और फिर आप लोग बाद में थोड़ा सा पानी पी सकते हो, ठीक है? तो पूरा एकदम बॉडी हल्का लगेगा। आप देखना अभी आपको पूरा लगेगा कि पूरा बॉडी में एनर्जी आ गया है। तो थोड़ा सा हम लोग नाड़ी शोधन में क्या करना है, लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे और लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में राइट हैंड की 2 उंगली ऊपर, और लेफ्ट नोज से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। कंटिन्यू, आंखें बंद ही रखेंगे। ये देखो ऐसे। राइट से लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, और राइट से लिया लेफ्ट 9 बार। आंखें बंद ही रखेंगे और आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे और 9 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जितना धीरे हो सांस लेना और उतना धीरे सांस छोड़ना।
सांसों का रिदम धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, कितना काउंट तक सांस लेते हो, कितना काउंट तक छोड़ते हो? आपने कभी काउंट पे गौर किया है कि कितना नाड़ी शोधन में जब सांस लेते हो तो कितना काउंट तक सांस लेते हो और कितना काउंट तक छोड़ते हो? ये एक बार अभी करके देखो, एक बार कितना काउंट तक आपका सांस जा रहा है और लेना हो रहा है और छोड़ना हो रहा है। देखो एक बार काउंट करो। काउंट होगा 1 2 3 4। ठीक है, और कम से कम भी 5 से 10 काउंट तक सांस लेना है और 10 से 12 काउंट तक सांस छोड़ना है। एक बार करके देखो, बताओ मेरे को। क्योंकि प्राणायाम में जितना भी सांस लोगे उससे ज्यादा छोड़ना है। एक बार करके फिर अनम्यूट करके बताना। प्राणायाम में सबसे जरूरी है सांसों के ऊपर रिदम। हाँ, अभी बताना मेरे को, एक राउंड करके खाली बताओ। हाँ, कितना काउंट तक हुआ? I can count from 1. I just count 1, 2, 3 while inhaling, and while exhaling, it is still 5. तो 1 2 3, ओनली 3 तक। Slow counting, it is slow counting. 1. स्लो काउंटिंग। इसको कोशिश करना 5 तक जाए, और जो छोड़ने का है रिदम अच्छा है। मतलब कि जितना सांस लोगे उससे ज्यादा, और जितना डीप करोगे माइंड उतना रिलैक्स होगा। जैसे क्या होता है ना कि ऐसे देखो, बहुत जन को मैंने देखा ऐसे नहीं होगा, आपको डीप में ही जाना पड़ेगा। जितना आप डीप में जाओगे उतना आपको फायदा करेगा, नहीं तो आप प्राणायाम चाहे 100-200 बार कर लो, फायदा नहीं करेगा। इसको धीरे ही करना है। ठीक है, आलंग बार आपका बताओ कितना हुआ? अनम्यूट करो, एक बार अनम्यूट करके बताओ। मेरा 3 बार हुआ है बेटा। कितना तक? 3 तक लिया, छोड़ा कितना तक? 3 हुआ, लेकिन 4 तक थोड़ा हुआ था मैम। हाँ, तो इसको जो है आप रोज करोगे तो आपका धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाओ, 3 से 4 करो, देखना। फिर आपका 10-15 तक सांस ले सकते हो और 15-20 तक सांस छोड़ सकते हो। ओके। अभी मैं एक बार करके दिखाती हूँ, आप लोग काउंट करो। जैसे अभी स्लोली काउंट किया था ना, 1 2 3 4, ऐसे ही काउंट करना। मैं आपको दिखा रही हूँ कि लेना कैसे है और छोड़ना कैसे है। ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ, आप लोग कोई भी करना मत, सिर्फ मेरे को देखना। मैं एक ही राउंड करूंगी, एक ही राउंड मतलब एक राउंड लेना और एक राउंड छोड़ना करूंगी। ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में, राइट हैंड की 2 उंगली ऊपर, और मैं लेफ्ट नोज से अभी सांस ले रही हूँ। अब मैं सांस छोड़ूंगी। ये मैंने सांस छोड़ा। ठीक है, और धीरे होता है। जैसे रिदम पकड़ने में 1-2 राउंड थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, फिर धीरे धीरे मेरा ऐसे नॉर्मली 15 तक मैं लेती हूँ और 25 तक छोड़ती हूँ। मतलब 1 मिनट में 2 ही राउंड। और लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये 1 मिनट में बस एक ही बार हुआ। जितना धीरे आप लोगे आपको उतना फायदा करेगा। अगर जैसे कि क्या होता है ना, फटाफट लेने से फायदा नहीं करेगा। ठीक है, तो प्राणायाम का रिदम पकड़ना, आपको खुद बेनिफिट नजर आएगा। आप 20 बार कर रहे हो और सिर्फ 5 बार, 20 बार के बदले 5 बार ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, चलिए बाय।